ग्राम करणपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। खबर सुहागपुर से। शारदा द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती बुधवार शाम निजी दौरे पर सुहागपुर के ग्राम करणपुर पहुंचे। श्री जगतगुरु शंकराचार्य ग्राम करणपुर निवासी समाजसेवी हरगोविंद पुरविया के ज्येष्ठ पुत्र सौरभ पुरविया के विवाह कार्यक्रम में आशीर्वाद देते हुए पधारे हैं। शंकराचार्य जी प्रयागराज कुंभ से ट्रेन के माध्यम से पपरिया स्टेशन उतरे, जहां से वह सड़क मार्ग से ग्राम करणपुर पहुंचे। समाज सेवी हरगोविंद पुरविया ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकराचार्य जी विशेष आग्रह पर उनके गृह निवास करणपुर बुधवार शाम को पधारे हैं, जहाँ पे वे शुक्रवार को उनके ज्येष्ठ पुत्र सौरभ के विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां से शंकराचार्य जी सीधे ट्रेन के माध्यम से पिपरिया पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग होते हुए करणपुर पहुंचे, जहां से वे आज पुरविया परिवार में संपन्न होने वाले विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है, पर्वों का महत्व है। हमारी संस्कृति पर्व पर, त्यौहार पर स्नान से, दान से, पूजन से, अर्चन से पुण्यजनकता प्राप्त करती है। अभी आपने सुना होगा प्रयागराज में मेला का आयोजन हुआ, कुंभ पर्व का आयोजन हुआ, कुंभ महापर्व का आयोजन हुआ। लाखों करोड़ों लोगों ने स्नान किया। प्रयाग का जितना भी क्षेत्र है, त्रिवेणी का जितना भी क्षेत्र है, हमारे हिंदुओं के लिए वो क्षेत्र माघ मास में मंदिर का रूप धारण कर लेता है। पूरा खुला हुआ मंदिर है, बिना शिखर के, बिना लेंटर के, बिना ईंटा पत्थर के। ये हमारी सनातन संस्कृति है जो परंपरा से चली आ रही है और यही संस्कृति पूरे विश्व में वर्णीय संस्कृति है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः। सारी पृथ्वी के लोग भारत की संस्कृति और संस्कारों का अनुकरण करते हैं कि ऐसा क्या है भारत में कि 4 बजे रात को कड़कड़ाती ठंड में स्नान करते हैं गंगा जी में, त्रिवेणी में, यमुना जी में, गंगा जी में। वेदोक्त और शास्त्रोक्त रीति से हमारे यहाँ स्नान का विधान है। स्नान तो आप लोग घर में भी करते हैं, उससे शरीर शुद्ध होता है, लेकिन जब हम गंगा में स्नान करते हैं, नर्मदा जी में स्नान करते हैं, तो हमारा तन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, धर्म का, पुण्य का भी लाभ होता है और परंपरा का भी पालन होता है ना। ये नास्यो पितरो याता, ये न याता पितामहा। हमारे आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी कुंभ में स्नान करने जाते थे, इसलिए हम भी स्नान करने जाते हैं। जो लोगों ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े वो लोग भी परंपरा का पालन करते हुए कुंभ में, त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं। इसी तरह से स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, छोटे छोटे थोड़े थोड़े से भी धर्म से हम बहुत बड़े संकट से मुक्ति प्राप्त करते हैं। नर्मदा स्नान से, पीपल की पूजन से, तुलसी की पूजन से, बहुत सरल सत्यनारायण भगवान की कथा से, है ना। हमारे यहाँ विवाह होते हैं तो गृहस्थाश्रम में जाते हैं। इनका बालक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला है तो गृहस्थाश्रम में जाने की विधि है, हमारे यहाँ शास्त्रोक्त विधि है। अग्नि की प्रदक्षिणा होती है, संकल्प होता है। अग्नि को साक्षी बना करके एक बालक बालिका जीवन भर के लिए एक दूसरे के लिए पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं और वो 80 साल, 90 साल, 100 साल की आयु तक दोनों उस धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थाश्रम के बीच में जो धर्म है, वो धर्म जहाँ रहता है, जहाँ जिन संबंधों के बीच में धर्म है, वो संबंध हमेशा स्थायी होते हैं। जिन संबंधों के बीच में धर्म नहीं होता है वो संबंध टूट जाते हैं। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा। इसलिए जैसे भाई और बहन का संबंध है, रक्षाबंधन का संबंध है, धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन जहाँ भाई बहन के बीच में मन में स्वार्थ आ जाता है तो रक्षाबंधन का धर्म टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। धर्म का पालन ना होने से संबंध टूट जाता है। इसलिए संबंधों के बीच में धर्म का पालन होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं।
इन संस्कारों से हम अपने अंदर धर्म को जागृत करते हैं और वो धर्म हमें सुख प्रदान करता है। आप लोग जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पर, सुख सभी चाहते हैं, सभी को सुख चाहिए। बहुत मनभेद होता है बीच में मतभेद होते हैं, लेकिन सुख के संबंध में सब एक हैं कि सभी को सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको शांति चाहिए। कैसे मिलेगा? सुख वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। अरे मनुष्यों, सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप सब नर्मदा के तट पर निवास करने वाले लोग हैं, धर्म का पालन, धार्मिक हैं। प्रायः हमारे यहाँ सभी लोग धार्मिक हैं। हिंदू जो है आस्तिक होता है और आशावादी होता है। वो आत्मा को अजर अमर मानता है। नेह नानास्ति किंचन, उस परमात्मा के सिवाय उसकी दृष्टि में दूसरा कुछ है ही नहीं, पूरी सत्ता उसी की ही है। इसलिए वो सर्वत्र पूजा करता है। वो जल की पूजन करता है, वृक्ष की पूजन करता है, गौ माता की पूजा करता है, कन्या की पूजा करता है, माँ की पूजा करता है, दादी नानी की पूजा करता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब हमारे संस्कार हैं। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि परंपरागत धर्म का पालन करते हुए सभी को अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।